हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में नर्सरी क्लास का हिंदी सिलेबस मैं बताने जा रही हूँ। तो नर्सरी क्लास का हिंदी सिलेबस में बच्चे को क्या क्या बताया जाता है वो आप घर पर ही बच्चे को आसानी से उन्हें बता सकते हैं। तो देखिए, ये है अ से अह तक स्वर वर्ण। बच्चे को नर्सरी क्लास में अ से अह तक बताया जाता है, लेकिन उससे पहले ना आप जैसे कि मैं इंग्लिश के सिलेबस में बताई थी कि उसमें भी जैसे बेसिक पैटर्न होते हैं वो सब इसमें भी बताना है आपको। उसके बाद फिर अ से अह तक स्वर वर्ण बच्चे को बताइए। अ, आ, हर्सई, दीर्घई, हर्सहु, दीर्घऊ और री, ए, ओ, औ, अंग, अह। तो ये बच्चे को बहुत अच्छे से बताना है नर्सरी क्लास में। थोड़ा थोड़ा कर कर बच्चे को देना है लिखने के लिए और बच्चे को सिखाना है। तो आप ये घर पर ही आसानी से बच्चे को करवा सकते हैं ताकि वो नर्सरी क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाए और उन्हें स्कूल जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया अ से ह तक। फिर स्वर वर्ण बच्चे को मौखिक और लिखित में बताना है। मौखिक बताना है अ से अनार, आ से आम, ऐसे करके। फिर बच्चे को दिखाना भी है कॉपी बुक में कि अ से अनार ये है, आ से आम ये है, ऐसे करके। तो ये मौखिक और लिखित बच्चे को बताना है स्वर वर्ण में। अब क्या है, ये सही अक्षर पर गोला लगाओ। बच्चे को देना है अ गोला लगाया हुआ है, ये सर्कल किया हुआ है, तो इसमें से बच्चे को ढूंढना है। ये अ में सर्कल किया हुआ है तो यहाँ अ कहाँ है, तो बच्चा खुद से देखेंगे कि यहाँ है और फिर वो सर्कल करेंगे। ऐसे करके बच्चे को बहुत सारा दें प्रैक्टिस करने। आ है तो ये भी आप ऐसे सर्कल कर कर दीजिए बच्चे को और सही अक्षर पर गोला लगाने के लिए कहिए। तो यहाँ बच्चा आ में आपको देखेंगे कि आ में आप गोला लगाए हैं, सर्कल किए हैं, तो फिर आ में बच्चा खुद से ढूंढ के सर्कल करने लगेंगे। तो ऐसे करके बच्चे को बताएं सर्कल करना, सही अक्षर पर गोला लगाने, फिर मिलान करने। जैसे कि इंग्लिश में मैचिंग है, मैच द लेटर, वैसे हिंदी में भी है मिलान करें। तो अ अगर यहाँ है तो देखिए अ यहाँ है, तो ऐसे करके बच्चे को दे मिलान करने। आ यहाँ है तो आ यहाँ है, हर्सई यहाँ है तो हर्सई यहाँ है, ऐसे करके बच्चे को मिलान करना बताइए। ये हिंदी सिलेबस के अंदर आता है। तो देखिए, खाली जगह को भरो। अब खाली जगह को भरने के लिए जब बच्चा अ बहुत अच्छे से सीख जाए तो फिर बच्चे को ऐसे बताना, अ के बाद आ, तो इसका खाली जगह यहाँ था जो भर गया है, फिलअप हो गया है। अ आ हर्सई, फिर हर्सई के बाद दीर्घई के बाद हर्सऊ, ऐसे करके बच्चे को बताना है। री के बाद ए। तो इससे बच्चा ना बिटवीन भी सीख जाएंगे और खाली जगह भरना भी सीख जाएंगे। ओ के बाद आओ, ऐसे, और आ के बाद हर्सई। कहीं से भी बच्चे को दीजिए खाली जगह भरने के लिए, ऐसे करके। अब ये देखिए, ये चित्र देखकर मिलान करें। जब बच्चे को मैं इसमें बताई हूँ कि स्वर वर्ण मौखिक और लिखित में बच्चे को बताएं और समझाएं, कोई बुक देकर समझाएं। तो जब बच्चा अ से अनार, अ से क्या होता है अनार, तो अनार कहाँ है, यहाँ है, ऐसे करके मैच करना सीख जाएंगे। आ से आम, तो यहाँ हर्सई से इमली, ऐसे करके मैच करना बच्चे को बताएं। उसके बाद ना फिर बच्चा मैच करना सीख जाए, फिर बच्चे को श्रुति लेख दें। मीन्स कि अ से अह तक के बीच का जो वर्ण है वो कोई भी वर्ण आप दें बच्चे को कि बोले और बच्चा वो लिखेंगे। तो आपको बताना है कि आ लिखिए, तो ऐसे करके आ लिखना, तो इससे बच्चे का श्रुति लेख भी अच्छा हो जाएगा।
जब श्रुतिलेख हो जाए बच्चे का, फिर बाद वाला, पहले वाला और बीच वाला वर्ण बच्चे को बताना है। जैसे कि इंग्लिश के सिलेबस में आफ्टर, बिफोर, बिटवीन दिया गया है, वैसे ही ये भी है। तो पहले वाला वर्ण लिखे। अब आ है तो आ के पहले क्या होता है, तो बच्चे को आ बोले तो आ के पहले क्या बोले, तो अ। तो ऐसे करके बच्चे को समझाकर यहाँ फिलअप करवाना। आ है। अब हर्षई है, हर्षई के पहले क्या होता है, तो अ से हर्षई तक बच्चे को बोलने के लिए कहें। आ हर्षई, हर्षई के पहले क्या बोले बच्चा, आ बोला, तो आ ऐसे लिखना है। फिर हर्षई नहीं, ये दीर्घई है, तो दीर्घई है तो दीर्घई के पहले क्या होता है, हर्षई होता है। ऐसे करके बच्चे को समझाना है, बताना है। अब बाद वाला वर्ण लिखिए। अ के बाद क्या होता है, आ होता है। आ के बाद हर्षई, हर्षई के बाद दीर्घई। ऐसे करके फिर ये हो गया। अब बीच वाला वर्ण, तो बीच वाला वर्ण में क्या करना है, अ है तो अ के बाद आ हो गया और हर्षई, तो बीच में क्या आ गया, आ। हर्षई के बाद दीर्घई, तो बीच में क्या आ गया, दीर्घई। ऐसे करके उसके बाद फिर ना बच्चे को हिंदी कविता बहुत सारा बताना है घर पर ही, तो आसानी हो गई स्कूल जाने में। स्कूल जाने के बाद बच्चा हिंदी पोयम, इंग्लिश पोयम अगर बच्चे को बता दिया गया जाए घर पर ही, तो स्कूल में उन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। तो हिंदी कविता बच्चे को बहुत सारा बताएं। फिर जब बच्चा ये सब बहुत अच्छे से कर ले, फिर व्यंजन वर्ण बच्चे को क से म तक, कम से कम क से म तक बच्चे को बताना है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। तो बस इतना बच्चे को बता दिया जाए तो नर्सरी क्लास का हिंदी सिलेबस ये कंप्लीट हो जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेकर आऊँगी। थैंक यू।